हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस अगेन। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी मित्र मेरे बहुत अच्छे हैं, बढ़िया होंगे। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। आइए चलिए करते हैं समावेशी शिक्षा की क्लास। 50 नंबर का पेपर है। एज़ यूजुअल आप सभी सारी बातें जानते हैं, समझते हैं, हर चीज़ें हैं। आज की जो क्लास यहाँ पर हो रही है, हमने इसकी एक क्लास की थी जो कि काफ़ी छोटी थी, बट ये है कि कोशिश ये है कि मल्टीपल टाइम चीज़ों को हम लोग रिवीजन कर लें, इंपॉर्टेंट को डिस्कस कर लें, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि इस बार नहीं हो पाया। बट मेरा भी अथक प्रयास ज़रूर रहेगा कि मैं ये चीज़ कर पाऊँ पिछली बार की तरह। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, पहली बार आए हैं तो। धीरे धीरे चीज़ें हो जाएंगी, कोई बहुत प्रॉब्लम की बात फिलहाल नहीं है। ये है समावेशी शिक्षा की क्लास। इसके पहले की जो क्लास थी वो हमने सेम टॉपिक में कुछ संबंधित चीज़ों को डिस्कस किया था। उसके आगे की जो चीज़ें हैं वो आज हम यहाँ पर टोटली डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, पूरी क्लास को अटेंड करिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछने का प्रयास करिएगा, जितना होगा उतनी हेल्प मेरे थ्रू आपके लिए की जाएगी। शुरू से जितना भी चीज़ें हैं वो करवाने का प्रयास मेरा ज़रूर रहेगा कि चीज़ें हो जाएं। हमने शारीरिक रूप से, यानी कि जो फिज़िकल डिसेबिलिटी है बच्चों में, बाई बर्थ है या बाद में हो रही है, जो भी चीज़ें हैं उनमें कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो हमें उससे संबंधित चीज़ों को डिस्कस करना है, पढ़ना है, समझना, ताकि प्रॉब्लम्स ना आए और हम अच्छे से कर पाएँ। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई हुई थी, तो जिन्होंने नहीं देखा, प्लेलिस्ट बनी हुई है और फटाफट हम लोग क्लास पे क्लास करते जाएंगे और कुछ चीज़ें इस पर कवर कर लेंगे, फिर दूसरे पे स्विच करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब देखिए, कल हमने ये सब डिस्कस किया था। सारे पॉइंट्स को हमने अच्छे से 1 बाय 1 करके डिस्कस किया था। नहीं देखा है ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको भी समझ में आए कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैंने आपको यहाँ तक के 5 पॉइंट्स बताए थे। 5 डिसेबिलिटीज़ को मैंने आपको बताया था। अगर प्रश्न बनता है, नाम लिखने को आता है पर्टिकुलर, तो आप वो नाम मेंशन कर सकते हैं। उसके बारे में लिखने को आता है तो आप इवन उसमें लिख भी सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। मंदबुद्धि बालक की परिभाषा ये आती है, कई बार पूछी गई, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ज़रूर करवा रही हूँ। टॉपिक यहाँ पर है कि मंदबुद्धि बालक की परिभाषा क्या है, मंदबुद्धि बालक किसे कहते हैं, क्या होते हैं, क्या अभिप्राय है, आप क्या समझते हैं, मंदबुद्धि बालक कौन होते हैं। इस तरीके से आपके अति लघु उत्तरी अलग अलग पूछे जाएंगे। तो मंदबुद्धि नाम से क्या समझ में आ रहा है? अगर मैं आपसे पूछूं कि मंदबुद्धि बालक की एक छोटी सी एक सिंगल डेफिनेशन बताइए, तो क्या लिखेंगे? बहुत आसान से लिखनी होगी आपको। औसत से कम मानसिक योग्यता वाले बालक को मंदबुद्धि बालक कहते हैं। एक सिंगल सी लाइन की स्टेटमेंट मैंने भी ली है कि एवरेज हर चीज़, जैसे 50 100 है, 100 का एवरेज 50 मान चल रहे हैं, बेस, ठीक है, आधा, हाफ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मतलब आप एक लेवल डिसाइड कर देते हो, उस लेवल के एवरेज से भी कम एबिलिटी के जो बच्चे हैं, ठीक है, उस एबिलिटी, जैसे आपने यहाँ पे मार्क कर दिया, आपको इससे इतने नीचे भी बच्चे मिल रहे हैं, हाईएस्ट ये है, लेकिन आपको जो मिल रहे हैं बच्चे वो यहाँ के मिल रहे हैं। तो आपकी जो एक मिनिमम रेंज है, सबसे मिनिमम रेंज, उससे भी बिलो लोग जब मिल रहे हैं, तो यहाँ पर है कि औसत से कम मानसिक योग्यता वाले बालक को मंदबुद्धि बालक कहा जाता है। मानसिक मंदता कहिए, मंदबुद्धि कहिए, या मंद ही बुद्धि है, ये क्या है? बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंस, आईक्यू साधारण बालकों की बुद्धि इस लब्धि से कम होती है। अगर हम नॉर्मल बच्चे जो हैं, या जो नॉर्मल चीज़ें हैं, जो प्रॉपर तरीके से मेंटली प्रिपेयर हैं, फिजिकली अच्छे हैं, ऑल सेट है, ऑल क्लियर भी है, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज़, बट उनका जो मेंटल लेवल है वो उनके लेवल से कम दिख रहा है, और वही हर सेक्शन में दिख रहा है, हर फील्ड में दिख रहा है, तो वो मंद बुद्धि की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उनकी मेंटल पावर, उनकी मेंटल एबिलिटी उन श्रेणियों से कम में गिनी जाती है। तो अगर मंद बुद्धि बालक किसे कहते हैं, मंद बुद्धि बालक कौन होते हैं, परिभाषा बताइए, अभिप्राय दीजिए। तो ये चीज़ आपको मार्क आउट करके, परिभाषा ये जो बहुत अच्छी सी लिखी हुई है, आप ज़रूर उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपकी काफ़ी बेहतर हेल्प मिल जाए। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़िए। फिर देखिए, अब कभी कभी ये आता है कि मंदबुद्धि बालक की कोई 2 विशेषताएं बताइए। समझ रहे हैं? मंदबुद्धि बालक की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। क्या होता है, किसे कहते हैं, क्या चीज़ें हैं? तो मानसिक रूप से जो अक्षम बालक हैं, ठीक है, उनमें कुछ कुछ बातें हमें पॉइंट करके ध्यान में रख के चलनी होंगी। जैसे
इन बालकों में ध्यान केंद्रण की क्षमता बहुत कम होती है। ये ऐसे बच्चे होते हैं जो फोकस नहीं कर पाते हैं, जो डेडिकेशन के साथ एकदम डेडिकेट होके फोकस नहीं कर पाते हैं, और इवन किसी भी काम में नहीं। ये नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका खेलने बहुत मन लगता है लेकिन पढ़ने में नहीं लगता। लेकिन ये बच्चे कुछ इस तरीके से होते हैं जो ध्यान केंद्र की जो क्षमता है वो इनमें बहुत कम होती है, एवरेज, बिलो देन एवरेज होती है। तो आप ये बात उसमें ज़रूर लिख सकते हैं। आपसे पूछा जाए विशेषताओं में या दोष में, तो आप उसमें बहुत सारी चीज़ों को हम सेम हूबहू कॉपी कर देते हैं। थोड़ा बहुत शब्द को हेर फेर कर सकते हैं, अदरवाइज सही है। दूसरा, किसी चीज़ को सीखने में अत्यधिक त्रुटियां करते हैं, गलतियां बहुत रिपीट करते हैं। क्योंकि फोकस होकर जब कोई चीज़ आप नहीं सीखोगे या टेंशन के साथ नहीं सीखोगे तो गलतियां होना स्वाभाविक है। आप बार बार उस चीज़ को रिपीट करोगे, वो गलतियाँ बार बार करोगे, तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि वो बताई हुई बात पे कहा जाएगा कि ये चीज़ दोबारा नहीं हुई, लेकिन वो फिर होगा। एक बार, दो बार, तीन बार, मल्टीपल टाइम होगा। तो क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट भी हो जाती है, क्योंकि इनके काम में क्लैरिटी नहीं होती, इनके काम में प्रॉब्लम्स होती है, ये क्लियर करके काम नहीं कर पाते हैं। चाहे वो पढ़ाई का हो या किसी और भी सेक्शन का हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सारी चीज़ें पढ़ाई से ही रिलेटेड हैं। दो हमने बता दिया, आगे बढ़िए। ये किसी भी सीखी हुई बात का नवीन परिस्थितियों में यूज़ नहीं कर। जैसे आपने कोई चीज़ नहीं सीखी, जैसे हम लोग चैलेंज फेस करते हैं तो डेली सोचते हैं कुछ नया सीखने को मिले, ठीक है। सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, 2-3 महीने का प्रोजेक्ट चलता है, काम करते हैं, फिर दूसरे प्रोजेक्ट चले जाते हैं, तो वो उसका क्लाइंट दूसरा होता है तो वो कुछ और हम लोग से करवाता है। करते हैं, खोज खोज के करते हैं, सीख सीख के करते हैं, जो हमारे जो सीनियर्स होते हैं उनके अंडर में रह के करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, सब जो जो हमको सिखाते हैं वो टीम लीड करते हैं। तो मतलब क्या है कि इनमें प्रॉब्लम ये होती है कि ये उन चीज़ों को नई जगह पर नहीं यूज़ कर पाते। गए, सीखे, देखा, हाँ हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, बस उसके बाद वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो नई कंडीशन में कैसे उस चीज़ को यूज़ करना है, इसका इनका दिमाग तेज़ वहाँ पर दौड़ नहीं पाता। वो एडजस्टमेंट भी नहीं कर पाते हैं और समझ भी नहीं पाते कि अरे हमने वो चीज़ वहाँ पर सीखी थी, लो इसको यहाँ यूज़ कर लें, ठीक है। नई जगह पर आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, जो आपने अपना एक्सपीरियंस लिया है उस एक्सपीरियंस का लाभ आप नहीं उठा पा रहे हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको ध्यान में ज़रूर रखनी होंगी। यहाँ तक क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई? उम्मीद है कि समझ में आएगी। बहुत सिंपल और बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं। इन बालकों की स्मरण शक्ति और निरीक्षण शक्ति बहुत कमज़ोर होती है, याद नहीं रहता, सब भूल जाते हैं, याद करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है क्योंकि मेंटली वो प्रिपेयर नहीं है। मेमोरी उनकी बहुत ही एकदम ख़राब तरीके से होती है, उन्हें कुछ नहीं याद होता, फिर पढ़ने में भी कमज़ोर हो जाते हैं। निरीक्षण करने की शक्ति बहुत ख़राब होती है, मतलब ये इनमें प्रॉब्लम्स हर सेक्शन में है, हर चीज़ में प्रॉब्लम इनके साथ है, ठीक है। इनकी रुचि बौद्धिक कार्यों की अपेक्षा शारीरिक कार्यों में अधिक लगती है। बुद्धि तो होती नहीं है, आईक्यू लेवल बहुत कम होता है, तो ये मोटा काम करते हैं, शार्पनेस जहाँ दिखानी होती है वो काम ये नहीं करते हैं। जहाँ पे दिमाग का, आँख का, कान का, हाथ का काम करना है, ठीक है। कहते हैं ना, कंधे के ऊपर से जो कमाते हैं वो कलम से कमाते हैं, और कंधे के नीचे से जो कमाते हैं वो घुट मतलब काम करके कमाते हैं, वो उस तरह काम करते हैं। तो कंधे के ऊपर से कमाने वाला जो इंसान होता है वो कम समय में ज़्यादा कमाता है, और जो कंधे के नीचे से कमाने वाले लोग होते हैं वो काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं, वो भी कमाते हैं, ऐसा नहीं कमाते। तो ये बात यहाँ पर है कि बौद्धिक कार्य और ये सारी चीज़ें इनकी बहुत ख़राब हो जाती हैं, इन्हें बहुत सारी चीज़ समझ में भी नहीं आती, और ये चीज़ शुरू से लेके एंड तक रहती हैं। समझ रहे हैं, हर तरफ इनके सेक्शन में प्रॉब्लम्स बहुत है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब अगर मान लीजिए ऐसे पॉइंट्स बना के लिखने को आएँ तो गलती नहीं करिएगा, ठीक है। ये बालक विद्यालय की परीक्षाओं में बार बार असफल होते हैं, बार बार फेल होते हैं। यूनिट टेस्ट हुआ, फेल हुए 1 नंबर से, आपके सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम हुए, ये फेल हुए। तो रिपीट फेल्योर की जो गिनती है वो इनके केस में बढ़ती जाती है। पहले क्लास के सब्जेक्ट में फेल होंगे, छोटे टेस्ट में, बड़े टेस्ट में, एनुअल फेल होंगे, फिर बड़े बड़े साल गैप हो जाता है। तो प्रॉब्लम्स इनकी पढ़ाई में बहुत होती है। उसके बाद विद्यालय असफलता से इन्हें अतिशीघ्र निराशा होती है,
फिर जब सक्सेस नहीं होते हैं तो स्कूल्स को भी प्रॉब्लम्स होती है और इनको भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि स्कूल्स को भी अपनी रिपोर्ट जनरेट करनी होती है और इनको भी रहता है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। सारे लोग को तो नहीं, लेकिन जिनको असर पड़ता है, वो इफेक्ट पड़ता है, वो चीज़ दिक्कत करती है। और स्कूल के लिए काफ़ी रेपुटेशन की बात आ जाती है, तो स्कूल भी चाहता है कि ऐसे स्टूडेंट्स को ना रखा जाए। तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर है, ये बालक अत्यधिक संवेदनशील होते हैं और अपने संवेग पर नियंत्रण नहीं होता। जी हाँ, कुछ कुछ में होता है, लेकिन सब में ज़रूरी नहीं है कि हो भी। तो ये भी एक प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी देखने को मिलती है, क्योंकि इसका असर जो है वो कभी कभी बड़ा भयानक सा हो जाता है, जो कभी ने किसी ने सोचा भी नहीं होता है। देखिए, मैंने इनकी विशेषताओं पर काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स लिए। क्यों लिए पता है? इसलिए ताकि कैसे भी प्रश्न अगर मंदबुद्धि बालक से पूछा जा रहा है तो आपको एक भी क्वेश्चंस को करने में समस्या ना हो, क्योंकि मैं विशेषताओं में हर प्रकार की समस्या, हर चीज़ जो उसमें आ सकती है वो आपसे डिस्कस कर दे रही हूँ, ताकि आप प्रॉपर उस चीज़ को कर पाएँ। उसके बाद है, किसी भी प्रकार की छोटी छोटी बात को इन्हें चुभ जाती है। अब इन्हें कौन सी बात कब खराब लग जाएगी ये पता नहीं चलता। क्यों? और इनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बुद्धि तो है नहीं, मेंटल लेवल ख़राब है, आप कितना समझाओगे। तो ये थोड़ा लोग बचते हैं। किसी भी बात करते समय कहाँ कहने की अपेक्षा सुनते अधिक हैं। ठीक है, हाँ, ये थोड़ा सा अच्छे पॉइंट में भी डाल सकते हैं कि जो है बात करते समय कहने की अपेक्षा सुनते हैं, चुप रहते हैं थोड़ा। कभी कभी होता है ना कि अरे वो अचानक हो गया, तो उस तरीके की चीज़ें इनके साथ देखने को मिलती हैं। या मंद बुद्धि कैटेगरी में जो बच्चे इस तरीके के आते हैं वो कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहते रहते सही रहेंगे, अचानक कैसे चेंज हो जाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा। चलिए, इन्हें दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा अपनी घिन्नता अधिक होती है। ये दूसरे से घृणा नहीं करते, खुद से इनको ज़्यादा होती है हर चीज़ में। इन्हें क्योंकि ये डिसेबिलिटी में रहते हैं, तो जब इन्हें ये चीज़ समझ में थोड़ी थोड़ी बहुत आती भी, तो इन्हें लगता है कि मैं वो काम क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे से वो काम क्यों नहीं हो रहा है। तो इसलिए जो है वो इनको दिक्कत करता है। उसके बाद एक पॉइंट है, सूक्ष्म विषय पर विचार कर पाना बालकों के लिए संभव नहीं। ठीक है, गणित, विज्ञान, व्याकरण जैसे विषय में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेते हैं, क्योंकि मेंटल पावर अच्छी नहीं होती है, तो चीज़ें उन्हें समझ में आएंगी नहीं, टाइम वेस्ट होगा, डांट अलग से पड़ेगी, उलझन अलग से होगी। तो ये चीज़ देखी गई है ऐसे बच्चों में कि उनको ये चीज़ों से दूर रखा जाए, समझाया जाए, कुछ उनके लिए सरल बनाया जाए, ताकि वो चीज़ उनको समझ में आए और वो उसको छोड़े ना। ठीक, आगे देखिए, इन बालकों में संकल्प शक्ति बहुत ही कम होती है, जिसके फलस्वरूप कोई निश्चय नहीं कर, डिसीजन नहीं ले पाते, चूज़ नहीं कर पाते, क्या बेस्ट है सेलेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि इनकी ये जो पावर है, जो इनके डिटर्मिनेशन की पावर है, वो मजबूत नहीं है, क्योंकि हर चीज़ में कमज़ोर हैं। तो इतना बड़ा निर्णय कोई कैसे ले सकता है। तो ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चलती रहती हैं। आत्मविश्वास के अभाव में सेल्फ कॉन्फिडेंस 0 लेवल का रहता है लगभग। तो ये कुछ भी निर्णय नहीं ले पाते और इनकी बुद्धि लब्धि ना 70 से 85 और भी ज़्यादा कम होती है, क्योंकि ये हर जो भी जितने भी जैसे कहते हैं सर्वांगीण विकास, तो हर जगह के विकास में इनमें कमियां हैं। तो इनका सक्सेस होना, इनका संकल्प दृढ़ होना, बहुत सारी चीज़ों को समझना, वो भी एक साथ समझना बहुत मुश्किल का कार्य है। ठीक है, तो मंद बुद्धि के बारे में जितनी बातें थी वो मैंने आपको पूरी बताई। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए पहले यहाँ तक, उसके बाद इसके आगे की जो चीज़ें हैं वो भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि शालिनी क्लासेस में आना है तो घंटी ज़रूर बजानी है। अब चीज़ें लाइन पे होने के लिए अब आपको भी थोड़ा सा साथ देना होगा, क्योंकि आप लोग के व्यूज़ भी बहुत कम रहते हैं, चीज़ें नहीं हो पा रही है, समझ रही हूँ। बट ये है कि 9 बजे का टाइम बोला है, तो 9 बजे के बाद तैयार रहा करिए कि नहीं क्लास तो होगी ही। ठीक है, हो गया सभी का लाइक, उम्मीद है। चलिए अब बात कर लेते हैं सामाजिक रूप से असक्षम बालक, जो समाज के तरीके से कैसे मतलब दिक्कत में, असक्षम है। देखो, अगर हम बात करते हैं सामाजिक रूप से, तो बालक भी शारीरिक और मानसिक रूप से असक्षम बालकों के समान होते हैं। जी हाँ, ये मत सोचो कि शारीरिक जो है वो अलग है, मानसिक अलग है, सामाजिक नहीं, ऐसा नहीं है। ये ऐसे बच्चे होते हैं जो कह सकते हैं कि सामाजिक व्यवस्था, जाति, वर्ग, लिंग, असमान संस्कृति और चीज़ों की संस्कृति नहीं होती, असमान परिवार की संरचना आदि के कारण सामान्य बालक की तरह सक्षम होते हैं। कुछ अलग अलग चीज़ें होती हैं। इन बच्चों में सामान्य बच्चों के समाज में पहचान, ठीक है, सम्मान, सुविधा, काम आदि नहीं मिल पाते हैं। जो ऐसे बच्चे हैं उनको सबके बराबर इक्वली ट्रीटमेंट समाज में नहीं मिलता है।
जिन कारण से उनके अंदर हीन भावना और दुश्मनी की भावना पैदा हो जाती है कि हम दो दोस्त हैं लेकिन उसको इतना मान सम्मान मिल रहा है, अपने घर में मिल रहा है, हमारे घर में मिल रहा है, पास पड़ोस में मिल रहा है, लेकिन मुझे क्यों नहीं, जबकि मैं उससे पढ़ने में बहुत तेज़ हूँ। तो हीन भावना और बहुत सारी चीज़ें तुरंत जो है दिमाग में घर कर लेती हैं, जिसकी वजह से उनको और भी उन चीज़ों में पढ़ाई करने नहीं देती हैं। योग्यता और क्षमता के होते हुए भी उनकी उन्नति जब नहीं दिखती है, उनको अपनी ग्रोथ नहीं दिखती, डेवलपमेंट नहीं दिखता, तो उन्हें खुद से समस्याएं होने लगती हैं। क्योंकि असक्षम बालकों को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक, जाति, शैक्षिक हर तरफ की आकांक्षाओं का स्तर जो होता है बहुत निम्न होता है, और फिर इन्हें जो है उस चीज़ में इक्वल ट्रीटमेंट भी नहीं मिलती हैं, तो इन्हें खराब लगता है, जिससे गलत रास्ते पर जाते हैं और कई सारी समस्याएं दिन प्रतिदिन अपने मन में लेकर बैठे रहते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए तो गवर्नमेंट हर चीज़ को करने का प्रयास करती है कि ऐसी भावनाएं ना आए। अब इसमें है कि सामाजिक रूप से सक्षम बालक की विशेषता बताइए क्या है। इन बच्चों में सहनशील पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं। हाँ, ये है कि सामाजिक भले हैं लेकिन सहनशील की शक्ति, तभी तो इतना बर्दाश्त करते हैं, तभी तो इतना चुप रह जाते, सुन ले जाते हैं, लोग कुछ भी ऐसा बोल देते हैं, छोटी छोटी बात को लेकर बड़ा बता देते कर, तो ये चीज़ें थोड़ा देखने को मिलती हैं। ठीक है, इन बालकों में समूह की वृद्धि के ऊपर वॉइस थोड़ी अटक रही, क्योंकि जो है कफ, और ये कफ कोल्ड मेरे जा नहीं रहे, इसलिए बीच में क्लासेस बंक हो जाती हैं कि टाइम नहीं मिल पाता, और तो इतना पेन नहीं करता, लगातार बोलना पड़ता है, तभी कोशिश कर रही हूँ। इन बालकों में समूह प्रवृत्ति बहुत होती है, ग्रुप में रहना पसंद करते हैं लेकिन जल्दी मिलता नहीं है। अनौपचारिक भावना भी होती है, जैसे नमस्ते करना, आदर सत्कार करना, सांस्कृतिक तरीके से रहना। ये बालक कठिनाई से नहीं भागते, उनका सामना भी करते हैं। सामाजिक भले हैं, प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं, लेकिन मजबूत होते हैं, कोशिश करते हैं कि हर चीज़ का सलूशन खुद निकाल लें। फिर इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये बालक चुनौतीपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, चुनौतियों से भरा इनका फुल जीवन होता है, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और फिर समाज की ऐसी प्रॉब्लम्स को झेलना होता है। इन बालकों में अक्षमता और सक्षमता के परिवर्तन करने की शक्ति विद्यमान, मतलब किस चीज़ में योग्य हैं, किस में नहीं है, किस में कर ले जाएंगे नहीं, इन सब चीज़ों की जो एक चेंजेस हैं वो भी इनमें थोड़ी सी देखने को मिलती हैं। तो ये रही 2 पॉइंट क्लियर एकदम। उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, 2 बड़े हमने टॉपिक यहाँ पर डिस्कस किए और क्लास भी थोड़ी लंबी हुई, तो ऐसे क्लासेस करेंगे ताकि प्रॉब्लम्स ना हो। कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, मिलते हैं नेक्स्ट में।